रिटायर्ड सैनिक पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए आज भी तैयार, रामोतार फौजी। तसीमों में 400 महिलाओं ने सैनिकों की रक्षा के लिए किया हवन। धौलपुर तसीमों पहलगाम में हुई निंदनीय घटना को लेकर देशभर में आक्रोश है, जिस पर शहीद छत्तर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमों व ग्राम पंचायत तसीमों के संयुक्त तत्वाधान में फौजी गार्डन तसीमों में भारत पाकिस्तान में चल रहे अघोषित युद्ध के कारण भारतीय सैनिकों के लिए हवन कर कामना की और विजय की प्रार्थना की। इस मौके पर 400 से अधिक महिलाओं ने मिलकर हवन किया और भारत माता की जय आदि जयकारे लगाए। इस मौके पर शहीद समिति संस्थापक व कारगिल युद्ध में पाकिस्तान से लड़ने वाले रिटायर्ड रामोतार फौजी ने कहा कि देश को जब भी पूर्व सैनिकों की जरूरत हो, हम सब देश के लिए हर हाल में तैयार है और पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए हमेशा तत्पर है। वहीं महिलाओं ने कहा, देश के लिए हम सब तैयार है, देश को भी हमारी जरूरत हो हम तैयार है, हम भी किसी से कम नहीं है। वहीं हवन कार्यक्रम में पूर्व सैनिक सेवा परिषद के धौलपुर के अध्यक्ष सूबेदार मेजर रमेश सिंह परमार, रिटायर्ड कैप्टन अशोक सिंह परमार, संगठन सचिव सूबेदार प्रणब मुखर्जी आदि ने कहा, देश के लिए हम हमेशा तैयार है और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए देश के साथ है। इस मौके पर शहीद समिति अध्यक्ष मांगीलाल मित्तल, कवि आकाश परमार, जीएस स्कूल सैंपो, रामनिवास शर्मा, हरेंद्र परमार, रामवीर कुशवाहा, धर्मवीर कुशवाहा आदि मौजूद रहे और देश के सैनिकों की रक्षा के लिए हवन किया। धौलपुर से बॉबी बख्शी की रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे इस माहौल में जो देश में बना हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहलगाम जैसी निंदनीय घटना पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों द्वारा जो 26 हमारे निर्दोष पर्यटकों को मार गिराया था, माओं के सिंदूर को उजाड़ा गया था, माता बहनों ने उस अपनी मांग को उजाड़ा था। उन माता बहनों की मांग जो उजड़ी थी उसका भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बदला ले लिया है और पाकिस्तान की हर एक हरकत पर नज़र रखी जा रही है। यह युद्ध नहीं है, अभी अघोषित है। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों को उजाड़ा जा रहा है। अगर पाकिस्तानी सेना के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की गई तो भारत जो 22 अप्रैल को निंदनीय घटना आतंकवादी पाकिस्तान द्वारा की गई थी, जो कि उनका कोई कसूर नहीं था, उनको धर्म पूछ कर उनको मारा गया, उसका आज हिंदुस्तान ने उन महिलाओं द्वारा सबक पाकिस्तान को सिखाया है। ये भारत के लिए, भारत सरकार के लिए और भारतीय सेना के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और वर्ल्ड को पूरे को ये दिखा दिया कि हिंदुस्तान कहीं कम नहीं है। पाकिस्तान अगर बाज नहीं आता है अभी भी तो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़राब होगा। आने वाला समय इतना ख़राब होगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई नागरिक नहीं बचेगा। जय हिंद, जय भारत। आयो रामवीर भैया इधर आयो। सब बिल्कुल। हाँ बोलो। मैं अशोक कुमार कुशवाहा, समाज सेवी तसीमों। मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ कि जो हमारी इंडियन आर्मी की महिलाओं ने जो टेलर दिया है वो इससे सबक ले, आगे सुधर जाएं, नहीं तो अभी पिक्चर बाकी है। अगर आर्मी को खुली छूट दी जाएगी तो 24 घंटे में
पूरी जनसंख्या, पूरी आर्मी और पूरी उनके आतंकी सबको ध्वस्त कर दिया जाएगा। जी आकाश भैया। पहलगाम में जिस प्रकार से निंदनीय घटना की गई पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा और हमारी माता बहनों की मांग को जो उजाड़ा गया, निर्दोष पर्यटकों पर आतंकवादी संगठनों ने जो वार किया और उनकी हत्या की गई, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने बखूबी जवाब दिया है और उन माता बहनों के सिंदूर की कीमत को चुकाया है। जिस प्रकार से पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा दिन पर दिन जिस तरह से हरकत की जाती है, भारतीय सेना द्वारा बखूबी जवाब दिया गया है और यह युद्ध अभी अघोषित युद्ध है। अगर पाकिस्तानी की सेना के द्वारा या आतंकवादी संगठनों के द्वारा किसी भी प्रकार की हिमाकत की गई तो भारतीय सेना जिस प्रकार से हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय रामोतर फौजी जी ने, जो कि कारगिल विजय दिवस पर कारगिल विजय पर में अपनी चोटी पर झंडा गाड़ने वाले हमारे कारगिल विजय के गवाह रामोतर फौजी जी शहीद सेवा समिति के प्रांगण में उपस्थित है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना को अगर खुली छूट दे दी गई तो 24 घंटे में पाकिस्तानी सेना को नेस्तनाबूद कर सकती है, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकती है। एक छोटा सा देश, एक भिखमंगों का देश भारत से अड़ने के लिए चला है और वह इस तरीके की अपनी हिमाकत से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय सेना द्वारा जवाब दिया गया है और जवाब आगे भी जारी रहेगा। आज शहीद सेवा समिति के प्रांगण में हमारे भारतीय महिलाओं के द्वारा, तस्सीमों की महिलाओं के द्वारा जो हवन कर उन 26 पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई एवं हमारे भारतीय सेनाओं की सुरक्षा के लिए जो हवन किया गया है, वह हवन के माध्यम से भारतीय महिलाएं, भारतीय नारियां यह कह रही हैं कि मेरी सीमा पर चढ़ो है पाकिस्तान, चलो ही सखी हिल मिल के। और वो कह रही हैं कि अब हमारे देश को एकजुट होने का और राजनीतिक दलों को सभी को एकजुट होने का और सरकार का साथ देने की ज़रूरत है, और जिससे पाकिस्तान जैसे देश को आगे हिमाकत नहीं कर पाए। जय हिंद, जय भारत। जी बस बताइए। 22 अप्रैल को जो घटना हुई है, ये घटना कोई पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले पहलगाम से पहले बहुत सारी हमारी घटनाएं हुई और जब पाकिस्तान को लगा कि सीधे युद्ध में भारत को वो नहीं हरा सकता, तो उसने तब से छद्म युद्ध शुरू किया है, चाहे वो मुंबई वाली घटना हो, पुलवामा की घटना हो, पहलगाम की घटना हो। और भारत ने अब इस पर मुँह तोड़ जवाब देना शुरू किया और ये 22 तारीख की घटना का उन्होंने 3 दिन से लगातार जवाब दे रहे हैं और भारतीय सेना अंदर तक घुसकर उनका नेस्तनाबूद कर रही है। और जिस तरह से उनके जो मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं उनको उन्होंने ये नेस्तनाबूद किया है, उससे पता चलता है कि भारत इस समय एक विश्व शक्ति में किस पायदान पे खड़ा है। दूसरी बात ये आती है कि जो भारत की तरफ से अभी जो प्रेस वार्ता हो रही है, जिसको हम लगातार सुन रहे हैं, सारे पूर्व सैनिक सुन रहे हैं, वो पूर्व सैनिक ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह और साथ में विक्रम मिश्री साहब ने जो अपने वक्तव्य रखे हैं, उससे हमें लग रहा है कि भारत की स्थिति और मजबूत है। धौलपुर के सैनिक होने के नाते और इस धरा भारत की भूमि के हम अंश होने के नाते हम ये चाहते हैं कि हमने जो सेवाएं हमने भारतीय सेना में दी हैं, भारत की सरकार को और हमारे प्रशासन को हमारे से जो मदद चाहिए हम हमेशा पूर्व सैनिक देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी मेडिकल कैटेगरी का हो, वो हमेशा तैयार है। जय हिंद, जय भारत। मैं सूबेदार मेजर रमेश सिंह परमार। ये जो 22 अप्रैल की जो घटना पहलगाम की हुई है, उसको देखते हुए हमारी जो बहनें माताएं, उनका जो स्वाग उजाड़ा था, उसका जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, जैसे माता बहनों को उजाड़ा था, उसी में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और उसी ऑपरेशन के तहत आज धौलपुर तहसीलों के अंदर सरपंच प्रतिनिधि और पूर्व फौजी मैं रामोतर सिंह परमार ने यहाँ कम से कम 500-550 औरतों के द्वारा हवन यज्ञ किया गया है, जो हमारे जवानों की सुख समृद्धि अच्छी तरह लड़ाई लड़ने और उनके सलामती की दुआ के लिए यहाँ पे हवन यज्ञ रखा हुआ है। मैं कैप्टन अशोक। हमारे यहाँ पर अभी तसीमे के अंदर लगभग 500 से 550 महिलाओं के द्वारा आज का जो समय चल रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर चला हुआ है, इसमें अपने सैनिकों की सलामती के लिए सरपंच रामोतर सिंह के द्वारा हवन कराया गया है।
बहुत ही अच्छा है। और जो हमारी गवर्नमेंट, हमारी सेना जो कार्रवाई कर रही है बहुत ही अच्छा कर रही है, बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है। जो आज की नाइट में काम हुआ है बहुत ही अच्छा काम हुआ है। कल शाम को जो पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलें जो गिराई गई हैं बहुत ही सराहनीय काम हुआ है। और धौलपुर के पूर्व सैनिकों की हमारी सेना को जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम जाने के लिए तैयार हैं, हमेशा तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।